भगवान में इतना शक्ति है कि मोहम्मद गजनी से फरिया ले गया। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गजनी सारे काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी के मूर्ति को पटक पटक के तोड़ दिया और नाक कान चीर के सारा सोना चांदी का जेवर निकाल के मोहम्मद गजनी चला। ये बात झूठ है कि सच? कहां था भगवान उस दिन? जरा भगवानवादी से पूछिए कि उस दिन भगवान कहां था। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, वो 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके तब ईद का नमाज लाल किला पर बैठ के पढ़ा। उस समय भगवान राम कहां थे और कृष्ण महादेव जी किधर बैठे थे उस समय? जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका बम गिराकर निरपराध जनता को लुल्हा लंगड़ा बना दिया। भगवान कहां बैठे थे उस समय? कितने औरतों की असमत लूटी जा रही है, भगवान किधर बैठे हैं? इतना चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी चल रही है, भगवान किधर बैठे हैं? एक पादरी था। पादरी नित्यदिन गिरजाघर पर जाकर प्रवचन दिया करता था, हे दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान की पूजा करो और कर्म बढ़िया करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चलता रहा प्रवचन अनवरत गति से। 2-4-6 महीना जब प्रवचन चला तो ये कबीरपंथी साधु गया पादरी से पूछा, पादरी जी 6 महीना से मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं और 2 बातों पर आप रोज दिन अधिक बल देते हो, भगवान पर विश्वास करो और कर्म बढ़िया करो। यही दोनों बात का आज मुझको जवाब चाहिए। तो पादरी पूछा, बोलिए। कहा, जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे, जलधारी करे, लेकिन वो व्यक्ति कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? जो कभी मंदिर न जाए, कभी भगवान की पूजा न करे और वो केवल कर्म अपना बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी निरुत्तर हो गया, कोई जवाब नहीं। कहा, इसका जवाब मैं नहीं जानता हूं। तो कबीरपंथी साधु कहा, तू अपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो तो तेरा प्रवचन अब कब होगा? खबरदार, कल से प्रवचन अपना बंद रखो। तो दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या? अपने बोले हुए बात का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो दूसरे को क्यों सुनाते हो? पादरी जी को तो बड़ा कष्ट हो गया। कहा, एक काम कीजिए, 2 दिन का छुट्टी हमको दीजिए और बूझ विचार के आपको हम जवाब दे देंगे। कबीरपंथी साधु कहा, 2 दिन नहीं, मैं 5 दिन का आपको छुट्टी दिया, जाइए बूझ के जवाब दीजिए। ये पादरी अपने घर गया और नित्य दिन शाम में भोजन करके इस सोने के लिए जाता था बिछावन और चिंतन करता था जवाब के लिए। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, जवाब कुछ आया नहीं, नींद आई और पादरी सो गया। 4 रात का समय बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है, पादरी बहुत चिंता में पड़ गया। कल तो वो कबीरपंथी साधु जवाब मांगेगा और जवाब कुछ मिला नहीं, क्या जवाब मैं दूंगा? आज चिंतन, आज 5वां दिन है, अंतिम दिन। चिंतन करते करते 2-2:30-3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं आया, निद्रा आई और पादरी सो गया। जब सोया अर्ध निद्रा में गया तो पादरी सपना देखने लगा।
सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, पादरी जी मर गए। अब मर गए तो जमराज आया। ये कबीर का सिद्धांत नहीं, ये दृष्टांत है। दृष्टांत थोड़ा झूठ साँच हो सकता है, लेकिन कबीर का सिद्धांत कहीं झूठा नहीं हो सकता। ये जो मैं कहानी कह रहा हूं, ये दृष्टांत है। दृष्टांत कुछ हेर फेर हो सकता है। पादरी जी मर गए, जमराज आया, कहा पादरी जी आपका समय पूरा हो गया, आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो पादरी कहा जमराज से, हमको कहां ले चलोगे? तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी का मन तो गदगद हो गया। अच्छा जाएंगे भी तो स्वर्ग। कहा एक काम कीजिए, 10 मिनट में आप आइए, अब मैं तब तक तैयार हो जाता हूं चलने के लिए। 10 मिनट में जमराज आया, पादरी से कहा पादरी जी तैयार हैं, चलिए। तो पादरी कहा तैयार तो हम हैं, लेकिन एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछो। कहा स्वर्ग की विशेषता कुछ बता दीजिए। कहा सुन लो, स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा प्रकाश दिन। स्वर्ग में झोपड़ी मरैया खपरा एस्बेस्टस टीन के चदरा का घर नहीं होता है, 10-20 महल का एयर कंडीशन। स्वर्ग के लोग खटिया चौकी बोरा चटैया पर नहीं सोते हैं, वो तोशक तकिया लगा हुआ दीवान पलंग। स्वर्ग के लोग अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ मकई के रोटी गेहूं के रोटी नहीं खाते हैं, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है। स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, तो स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे मिलेंगे। ये है स्वर्ग की विशेषता। पादरी तो गदगद हो गए। कहा चलिए। अब जमराज महोदय और पादरी जी स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग के निकट पहुंचे तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी मरैया का घर है, और चारों तरफ अलुआ सुथनी और नमक मिर्चाई लेके सब झक मार रहा। चारों तरफ चटैया पर बोरा पर सब सुतल है, पोरा पर। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे नहीं है, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे नहीं है। अब पादरी कहा जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा स्वर्ग ले चलेंगे, इस स्वर्ग तो आपका नरक से भी बदतर है। खैर ठीक है, आपका स्वर्ग तो मैंने देख लिया। पादरी कहा जमराज से आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब जरा अपना नरक तो दिखाओ। जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। अब जा रहे हैं नरक। नरक के निकट पहुंचा तो दीन है दीन, पूरा प्रकाश है, चारों तरफ 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान, चारों तरफ के लोग हलवा पूरी मिठाई खा रहे हैं, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छुहारा, चारों तरफ सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन हो रहा है, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे लगे हैं, फल के बगीचे लगे हैं। पादरी कहा जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी से, ए पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो भगवान पर विश्वास किया, जीवन भर भगवान का पूजा किया, वो आदमी कर्म बढ़िया नहीं किया।
जितने भगवानवादी लोग हैं बैठे, उनका कर्म कभी सुधरने वाला नहीं है, इसलिए कि वो भरोसा पर जीते हैं। वो भगवान के भरोसा पर जीते हैं, पारण करते हैं या मछली खाते हैं, हनुमान जी के पूजा करते हैं, दारू पीते हैं, महादेव जी के जल ढारते हैं, गांजा पीते हैं, चकचंदा होली दिवाली करते हैं, बकरी काट के खाते हैं। यही ना हो रहा है। भगवानवादी का क्या काम है? हम लोग आज तक मंदिर नहीं गए, भगवान का पूजा नहीं किया, आज तक मुंह में मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट नहीं गया। कुछ दिन मैंने पान खाया, जिस दिन जीवन ज्योति केंद्र पहुंच गया वो पान विदा खत्म। आज तक किसी का चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी नहीं किया, आज तक एक चींटी को नहीं मारा, और आज तक मंदिर भी नहीं गया। और मंदिर जाने वाले बारहों कुकर्म कर रहे हैं, दलाली खाते हैं, घूस खाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बेईमानी करते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकड़ मिलाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं और कुछ नहीं करते। वो जमराज कहा पादरी से, ऐ पादरी, तुम्हारे जैसे लोग जो भगवान पर विश्वास किया, अपना कर्म बढ़िया नहीं किया, वे सारे लोग आकर इस स्वर्ग को नरक बना दिया। क्या किया भगवानवादी? स्वर्ग को नरक बना दिया। और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, अपना कर्म बढ़िया किया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बनाए। राम बोलाबा भेजिया, दिया कबीरा रोए, आ जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ। जिस दिन मनुष्य का कर्म केवल ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाएगा। कर्म ठीक है, कर्म ठीक है। यौरसा कहती है, तेलावा लावे गेली हो दी, अब बकरी कटवा का मांस खा ले। यही तो कर्म है, यही सब तो कर्म चल रहा है, यही सब तो भजन है, यही सब तो भक्ति है भगवान का। जिस भगवान के फेर में सब लोग हैं, वो भगवान अगर हमको मिलता तो उसके टीकी पर हम पेट्रोल ढार देते इस पर। अब बिना सलाई बार के लगेले हम नहीं छोड़ते, जान लीजिए, हम बिना जरेले नहीं छोड़ते। क्यों? कि भगवान कितना बड़ा बेईमान है। एक पिता के 4 पुत्र है, सियाराम बाबू के 3 पुत्र है, तीनों को जमीन दिया है ना, तीनों को मकान दिया ना, तीनों को गाय भैंसी दिया ना, तीनों को जो कर्जा था तो कर्जा बांट के दिया, चाहे पूंजी था तो पूंजी बांट के दिया। हम लोग सब भगवान के बेटा है, और ये लोग भगवान की बेटी है। ये भगवान मुसहर को क्या दिया हिस्सा में? हंसते हैं। भगवान के तो चिन्हगी उड़ा देंगे, मिर्गी उतार देंगे उसका। ये सब धन दे दिया राजपूत के, ब्राह्मण के।
आई छोटका के लिए उसको और कहा तोरा से दे छुआ तेरे तू अलगे रही। इसको तो एक बेचारा के धन नहीं मिला, घर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, बैंक बैलेंस नहीं हुआ, अब उल्टे इसको कहा कि तू अछोप है, तू अलगे रहो, तोरा से बात छुआएगा। जे ससुर दूगो बेटा के सब धन लिख दे आ दू बेटा के छोड़ दे तो वो दू बेटा के पत्नी ओकर पुतो ससुर के आरती देखते, झड़ुआ न देते ओकरा। तो छोटका जात के तो चाही भगवान के 50 झाड़ मारे, गड़बड़ौना तू दे ले हमरा की जे तोर पूजा करियो। भगवान भगवान रट लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, भगवान है तो साहेब कबीर कहते हैं सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। अच्छा दुनिया का सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जगत के पिता हैं, सबको पैदा किया। ब्रह्मा सबको पैदा किया है, जगत के पिता है। तो ये सारी महिलाएं ब्रह्मा की बेटी है, हम लोग ब्रह्मा के बेटा है। तो ब्रह्मा जी ब्याह किससे किए? है जवाब है कोई भगवानवादी? जब सबको आपने पैदा किया, आपने ब्याह किससे किया? कबीर तो पूरे दुनिया की औरत को मां बहन बेटी समझकर पूरे जीवन आजीवन